कहाँ के पत्रकार है ये? विदेशों के एजेंट है, पैसा खाते हैं, स्कॉच के 2 पैक के लिए अपने आप को बेचते हैं, एक बाहर के टूर के लिए अपने आप को बेचते हैं। कोई पत्रकार देश विरोधी होता है? गणेश शंकर विद्यार्थी देश विरोधी थे, बीजी हॉर्रीमैन देश विरोधी थे? क्या हमारा संविधान, हमारी आजादी, हमारा ध्वज, हमारे अधिकार ये इसलिए नहीं बचे हुए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नारे लगाते हो 25 जने, या ये बरखा दत्त और राजदीप से साई रोज बकवास करते हो टीवी चैनल्स के ऊपर? ये इसलिए बचा हुआ है कि हमारे देश का सैनिक सियाचिन में बैठ करके हमारे देश और हमारे संविधान को बचाता है। सर, अर्नब की सुनवाई लगातार जारी है और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। क्या उम्मीदें की जा रही हैं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है, मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहूँगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अर्नब का केवल एक अर्नब का शरीर नहीं है, अर्नब एक विचारधारा है। आप किसी शरीर को जेल में रख सकते हैं, आप किसी विचारधारा को कैद करके जेल में नहीं रख सकते। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जो माननीय जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी भी पढ़ी होगी। जब ये, और जो अभी तक की सूचना आ रही है, जज उसमें यही कर रहे हैं कि भाई केस क्या है कि एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसमें साबित हो गया कि अर्नब का कोई हाथ नहीं है, केस बंद हो गया। उसके बाद में कोर्ट कहता है कि इसकी गिरफ्तारी गलत थी, केस खोलना गलत था, तो भाई फिर जुडिशियल कस्टडी क्यों दे दी आपने? क्यों नहीं छोड़ा उसको? और अगर उस केस को खोलना है भाई, तो मैं तो ये डिमांड करूंगा कि उस केस को खोल कर जरा ये देखिए कि जिसने वो आत्महत्या की थी, उन्होंने जो महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ हैं शरद पवार वगैरह, इनके कितने करोड़ वापस देने थे? जो फोटोएं आई हैं शरद पवार और उनके परिवार के साथ साथ निकल करके। फिर मुझे एक बात बताइए, दिशा के मर्डर को आपने कह दिया कि आत्महत्या है, ठीक है, अगर मैं इनकी बात मान लूं वो आत्महत्या है, तो भाई आपने वहां इंक्वायरी क्यों नहीं की कि दिशा को किसने उकसाया आत्महत्या करने के लिए? यही आप शशांक चौहान के उसमें कहते हैं आत्महत्या है, तो भाई उसकी इंक्वायरी करो, फिर किसने उकसाया है? जो खुलेआम मर्डर है उनको तो आप आत्महत्या करके बंद कर दे रहे हो, और जो असली आत्महत्या है उसमें आप अर्नब के ऊपर चार्ज लगा रहे हो कि उसको उकसा रहा है। सवाल ये देखिए, केस वेस नहीं है, इसके पीछे असलियत दूसरी है। ये जो ताकतें काम कर रही हैं, ये ताकतें दुबई से काम कर रही हैं, पाकिस्तान से काम कर रही हैं, दाऊद काम कर रहा है इसके पीछे। इसके पीछे जो दाऊद के गुर्गे राजनीतिज्ञ हैं यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं। वो नवाब को देखिए ना, कौन सा मिनिस्टर है कि अर्नब तो गया, कोई मिनिस्टर ऐसा वक्तव्य देता है? लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि जब भी संविधान पे कष्ट आता है, तो भारत में भारत के महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो उस संविधान से देखते हुए संविधान को बचाती हैं, देश को बचाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसको न्याय करना चाहिए, वो न्याय करेगा। सर देखिए, देश का दुर्भाग्य कैसा है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए जाते हैं तो वो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखिए, ऐसा है कि ये ह्यूमन राइट, अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह, ये सब एक ढकोसला है उन तथाकथित पत्रकारों का जो डॉलर से जिन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया हुआ है। जिस दिन भारत में एफडीआई लागू हुई थी मीडिया के अंदर, उस दिन मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो गई। ये आपका मीडिया है जो आज यूट्यूब के ऊपर जो मीडिया की आवाज़ को, जो जिसे हम चौथे स्तंभ की आवाज़ कहते हैं, उसको जीवित रखे हुए हैं। अदरवाइज ये प्रशांत भूषण कोर्ट की अवहेलना करता है, 1 रुपए दे के बच जाता है। चलिए, मैंने तो माना कि उसकी औकात ही है जो कोर्ट ने उसको बता दी 1 रुपए की, लेकिन देश का जो संविधान है, जो हमारी आज़ादी है, एक बात मैं और बता दूं आपको कि हमारा संविधान, हमारी आज़ादी, हमारा ध्वज, हमारे अधिकार ये इसलिए नहीं बचे हुए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नारे लगाते हो 25 जने, या ये बरखा दत्त और राजदीप से साई रोज बकवास करते हो टीवी चैनल्स के ऊपर। ये इसलिए बचा हुआ है कि हमारे देश का सैनिक सियाचिन में बैठ करके हमारे देश और हमारे संविधान को बचाता है। हमारा देश उनकी वजह से बचा हुआ है। ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट है। ये कम्युनिस्ट आज चीन की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन गया है, जो गिरवी रखता है ज़मीनें, जो ज़मीनें हड़पता है। मुझे एक साम्यवादी देश बताइए जिसके अंदर किसी तरीके के अधिकार जनता के पास मौजूद हों, और ये साम्यवाद की बात करते हैं इस देश
के अंदर, जिनपिन के एजेंट बन के बोलते हैं यहाँ पे। सर, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं और जो देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं, उन लोगों के नाम पर उन्हें इंटरव्यू पर बुलाते हैं? एजेंट है, विदेशों के एजेंट है, पैसा खाते हैं, स्कॉच के 2 पैक के लिए अपने आप को बेचते हैं, एक बाहर के टूर के लिए अपने आप को बेचते हैं। कहाँ के पत्रकार है ये? कोई पत्रकार देश विरोधी होता है? गणेश शंकर विद्यार्थी देश विरोधी थे, बीजी हॉर्रीमैन देश विरोधी थे। ये पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। लेकिन मुझे अफसोस है आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, वो क्यों अपने हाथ बंद करके बैठा हुआ है। मुझे याद है, मैं मेंबर था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, तमिलनाडु के अंदर टीवी जर्नलिस्ट के ऊपर पुलिस का अटैक हुआ था, हमने स्यू मोटो टीम भेजी थी यहाँ से इंक्वायरी करने के लिए। ये क्यों बैठे हैं पत्रकारिता अपना मुंह बंद करके? बंद करें प्रेस काउंसिल को। ऐसे हमें ऐसे संगठन और ऐसे दफ्तर नहीं चाहिए इस देश के अंदर जो केवल अपने लग्जरी के लिए यहाँ पे बना दिए गए हों। अगर वो अपने अधिकारों से एक्ट नहीं कर सकते तो पूरे देश को आज संविधान पे दोबारा सोचना होगा, कानूनों पे दोबारा सोचना होगा। देखिए, 44 साल तक मैंने इतिहास पढ़ाया है। मैं अपने विद्यार्थियों को यह पढ़ाता था कि जब अंग्रेज क्रांतिकारियों को बंद करते थे, राष्ट्रवादियों को बंद करते थे, तो कैसे देश सड़क पर निकल करके उनकी रिहाई की मांग करता था। मुझे नहीं मालूम था कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर इतने साल की आज़ादी के बाद में एक राष्ट्रवादी को बंद किया जाएगा और उसके लिए हमें सड़क पे आना पड़ेगा कि राष्ट्रवादी को जेल से बाहर छोड़ दो। जनता मांग कर रही है कि केंद्र सरकार को भी इससे जल्द से जल्द जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारी मांग है, हम लोग 2 दिन पहले भी महामहिम को जो देखे आए थे, जनरल बख्शी, मैं, सुनील पंडित, हम सब लोग देखे आए थे। कई लोग 9 लोग गए थे, हम देखे आए थे। और हम यही कह रहे हैं कि एक तो तुरंत उसको जेड सिक्योरिटी दी जाए जैसे कंगना रनावत को दी गई थी, और इसके साथ साथ इंटरवीन किया जाए वहाँ पे, और तुरंत जो है इस सरकार को बर्खास्त किया जाए वहाँ पे। जो तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी बार बार बोल रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता को इसमें भय है कि कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि पछताना पड़ जाए। देखिए, हमें भय ज़रूर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज अर्नब गोस्वामी एक विचारधारा है। यहाँ जितने लोग ये इकट्ठे हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। क्यों इकट्ठे हैं? कि राष्ट्रवाद को कत्ल किया जा रहा है। क्यों इकट्ठे हैं? एक राष्ट्रवादी चैनल को कत्ल किया जा रहा है। क्यों इकट्ठे हैं? कि अर्नब गोस्वामी को बंद किया गया है। तो ये यहाँ थमने वाला नहीं है।